वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाएं तय सीमा में पूरी की जाए। उनका कहना था कि युवाओं को भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राकेश बिश्नोई की मौत का मामला, हनुमान बेनीवाल का ऐलान, आज सीएम आवास की तरफ करेंगे कूच। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज दोपहर 1 बजे वो एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी से सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों ने युवाओं से जयपुर पहुंचने की अपील की है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा पिछले 6 दिनों से डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों के साथ एसएमएस अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 3 दिन पहले अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच झड़प का मामला भी सामने आया था। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राजस्थान को दी एक और बड़ी सौगात। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आग्रह पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के लिए 120 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। शेखावत ने कहा कि मंत्री गडकरी ने बताया कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में नांदलों की हवेली से लोहावट की सड़क, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, इसका चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण 58 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार पाली में उर्चियाड़ा, बीसलपुर, खटियासान तक की 41 किलोमीटर लंबाई की सड़क का 62 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के होंगे तबादले। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर कहा कि दूसरे जिलों में जाने पर उनकी वरीयता समाप्त हो जाती है। वे ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी सरकार संवेदनशील है तथा उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है। जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। वहीं महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर पहले बंद करने के बयान तथा बाद में फैसला लेने के पीछे के कारण को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं ले रहे हैं। निर्णय सामूहिक विचार विमर्श से लिए जाते हैं। हमने इसे बंद करने का कभी नहीं कहा। हमने कहा था कि विचार करेंगे। जहां बच्चे नहीं हैं वहीं स्कूलों को बंद किया जाएगा। 12 देशों के छात्र छात्राओं को पीएम मोदी के साथ करेंगे योग अभ्यास। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग संगम का भव्य आयोजन 21 जून को जयपुर के जंतर मंतर पर किया जाएगा। आयोजन के संस्थान में अध्ययनरत देश के सभी राज्यों से आए विद्यार्थी, साथ ही अन्य 12 देशों के विदेशी छात्र छात्राएं भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह आयोजन भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने तथा आयुर्वेद और योग के समन्वित स्वरूप को प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को लिखा पत्र, कहा राजस्थान को जल्द मिले पानी का हक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर चुनाव नदी बेसिन से जुड़े 3 बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने की मांग की है। इन योजनाओं से हिमालय से निकलने वाली नदियों का अतिरिक्त जल ब्यास, रावी और ऊझ जैसी पूर्ववर्ती नदियों की ओर मोड़ा जा सकेगा, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ साथ राजस्थान को भी पानी की बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्र ने बनाई कमेटी, कोचिंग पर निर्भरता कम करने के प्रयास शुरू। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट्स की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जुड़े मुद्दों पर विचार करने एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी विनीत जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें IIT कानपुर, मद्रास व NIRTC के इस कमेटी के सदस्य होंगे। CBSE अध्यक्ष, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग NCERT का प्रतिनिधि व ज्वाइंट सेक्रेटरी उच्च शिक्षा विभाग सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सदस्य केंद्रीय विद्यालय व एक नवोदय विद्यालय व एक निजी विद्यालय से भी लिया जाएगा। इस सदस्यों की नियुक्ति सचिव स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग करेगा। RGHS योजना में जरूरी बदलाव कर बनाया जाएगा और बेहतर, गड़बड़ी पर होगा सख्त एक्शन। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में विभिन्न बदलाव करते हुए इसे और बेहतर बनाया जाएगा ताकि रोगियों को सुगमता से गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहे।
योजना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना का पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाए। ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसके बाद भी किसी स्तर पर कोई अनियमितता पाई जाएगी। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगा उपचार, स्क्रीनिंग से लेकर पूरा होगा इलाज। जन्म देने वाले 100 बच्चों में से एक को जन्मजात हृदय रोग होता है। ऐसे कई बच्चे भी होते हैं जो उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसी तरह के बच्चे भी होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाती है। कोटा की संस्था JCI कोटा स्टार अब ऐसे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट जिंदगी लेकर आया है। इसके प्रेसिडेंट तनुज खंडेलवाल का कहना है कि लगातार जन्मजात हृदय रोग बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन बच्चों के लिए प्रोजेक्ट जिंदगी एक नई उम्मीद प्रकल्प के तहत निःशुल्क बाल हृदय रोग निदान केंद्र का खोला जा रहा है। यहाँ से स्क्रीनिंग होने वाले बच्चों का इलाज कोटा के निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में करवाया जाएगा। राजस्थान में 10 करोड़ पौधारोपण का संकल्प, भरतपुर और डीग में लगेंगे 22 लाख पौधे। हरियाली की नई लहर, पर्यावरण बचाने की पुकार और धरती को फिर से हरा भरा बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने इस बार 10 करोड़ पौधारोपण का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान में भरतपुर और डीग जैसे जिले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इन दोनों जिलों में कुल 22 लाख पौधे रोपने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भरतपुर वन विभाग दिन रात जुटा हुआ है। जिले की नर्सरियों में पौधे तैयार कर आम जन तक उनके वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षित 100 बेटियां अपनाएंगी आध्यात्मिक की राह, शुक्रवार को होगा समर्पण समारोह। उच्च शिक्षित 100 से अधिक ब्रह्मचारिणी बेटियां संयम पथ पर चलते हुए ब्रह्म कुमारी बनने जा रहे हैं। देश भर से सिरोही जिले आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची इन बेटियों ने पहले बाकायदा उच्च शिक्षा BA, BSc, BCom और डॉक्टरेट करने के बाद अध्यात्म की राह अपनाई है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में 20 जून को शाम 6 बजे से इन बेटियों का अलौकिक दिव्य समर्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 से अधिक बेटियां 5000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में विश्व कल्याण का संकल्प लेंगी। साथ ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए परमात्मा शिव को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित, 19 दिन में जारी किया परिणाम। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से मार्च-मई 2025 सत्र के अंतर्गत आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम गुरुवार को शिक्षा संकुल परिसर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषित किया। इस अवसर पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निदेशक आशीष मोदी एवं सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह परीक्षाएं 21 अप्रैल से 16 मई के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन भारत पाक सीमा पर उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए इन्हें पुनर्निर्धारित किया गया और अंतिम परीक्षा 30 मई को संपन्न हुई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने केवल 19 दिनों में मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परिणाम घोषित किया है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के 54 संस्थान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले ये मोदी नेतृत्व की नई शिक्षा नीति का परिणाम। राजधानी में आयोजित मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किए जाने के अत्यंत गर्व की बात बताया। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव बताते हुए इसे भारत की शिक्षा प्रणाली में हो रहे परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम करार दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वर्ष 2014 में जब देश में केवल 11 भारतीय संस्थान इस वैश्विक रैंकिंग में शामिल थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जो करीब 5 गुना की बढ़ोतरी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ एक संख्यात्मक उपलब्धि है, बल्कि भारत की शैक्षणिक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी से बढ़ते कद को भी दिखाती है। राजस्थान कांग्रेस में घर वापसी के इंतजार में शतरभ, अब दर्जन से ज्यादा नेता रीजॉइनिंग की कतार में। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घर वापसी की चर्चाएं जोरों पर है। बीते 1.5 साल में पार्टी विरोधी गतिविधियों या बगावत के कारण बाहर किए गए नेता अब फिर से पार्टी में लौटने के बेताब हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस वापसी की सबसे अधिक सगबगाहट पश्चिमी राजस्थान में हो रही है, जो कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। पार्टी से बाहर किए गए जिन नेताओं की वापसी की चर्चाएं हैं, उनमें अमीन खान, मेवाराम जैन, गोपाल गुर्जर, रामचंद्र सरादना, बलराम यादव, कैलाश मीणा और खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी नेता कभी अपने अपने इलाकों के कांग्रेस के मजबूत चेहरे रहे हैं। बगावत कर निर्दलीय या अन्य रूप से चुनाव लड़ने पर इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब ये लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। मुझलाल सरकार किडनी रोगियों को देगी बड़ा लाइफ सपोर्ट।
राजस्थान में भजनलाल सरकार भी अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गुजरात मॉडल लागू करने जा रहे हैं। इसके तहत अब लोगों को किडनी की बीमारी के लिए अपने ही क्षेत्र में बेहतर उपचार मिल सकेगा। सरकार अब जिला चिकित्सालयों में ऐसे डायलिसिस डे केयर सेंटर शुरू करने जा रही है, जहां 10-10 बेड वाले होमोडायलिसिस वार्ड बनाए जाएंगे, जो किडनी के रोगियों के लिए संजीवनी साबित होंगे। इन वार्डों में डायलिसिस की सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही अपने जिलों में उपचार मिल सकेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।